ऑर्गेनिक का मतलब है जी खालस, बिल्कुल खालस। हर चीज में मिलावट का फैक्टर देखा जाता है। कोई होता क्या है और ऑर्गेनिक क्या चीज है। किसी भी प्लांट के पत्ते से फूल है, जो पेटल है, उससे अगर आप कोई तेल निकालते हैं फायदा भी पहुंचाती है और लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है, खुशबू सी आएगी। तो इसके थ्रू लोगों का इलाज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाबादीन हज़रात, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं आपका अपना होस्ट असद वकास खान। और आज मेरे साथ कारी उमर वकास साहब इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हम आपके सामने एक मुनफरिद पर्सनैलिटी और नए चेहरे के साथ आते हैं ताकि आपके मसाइल को हल किया जा सके, आपके मसाइल के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा किया जा सके। तो आजकल का दौर जो कि बड़ा मसनूई दौर माना जाता है, हर चीज़ में मिलावट का फैक्टर देखा जाता है। कोई चीज़ तो आपको क्या आप समझते हैं हालस नहीं मिलती, तो रवैयों में तब्दीली है, चीज़ों में मिलावट है, हत्ता कि इंसानों में भी मिलावट पाई जा रही है। तो आज के दौर में एक ऐसी शख्सियत है जो लोगों को इस मिलावट के दौर में हालस चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक चीज़ें कहते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है जी खालस, बिल्कुल खालस। तो हमने सोचा कि आपसे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाई जाए जो आज के दौर में आपके लिए हालत चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में खुशबू भर रहे हैं। अरोमा अरोमा एक खुशबू का नाम है। अभी हम जिन शख्सियत से मिलने बुलाने वाले हैं वो अरोमा थेरेपिस्ट है। सर का नाम है नजम मज़ारी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको खुशामदीद कहते हैं इंडियन प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। सर थोड़ा सा तारुफ आपका पहले हो जाए कि नजम मज़ारी साहब आप अरोमा थेरेपिस्ट है। अरोमा होता क्या है और ऑर्गेनिक क्या चीज़ है? जी, अरोमा जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, अरोमा अरोमा महक को कहते हैं, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। कोई भी खुशबू, अगर आप किसी खुशबू के थ्रू किसी भी इंसान के कोई भी डिजीज़, कोई भी मसले मसाइल है, अगर उसको आप हल निकाल रहे हैं तो वो अरोमा थेरेपी में कंसिडर होता है। अरोमा जैसे मैंने बताया महक और थेरेपी ट्रीटमेंट, इसमें मुख्तलिफ अकसाम के जो ऑयल्स होते हैं, ये खुशबू वाले असल में ऑयल्स होते हैं। उन ऑयल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिस्टिलेशन एक प्रोसीजर होता है, जैसे कि कोल्ड प्रेस है, तेल निकालने से कुल्लू एक तरीका होता है। इसी तरह कोल्ड प्रेस एक मेथड है। तीसरा मेथड होता है जो अगर आप किसी भी प्लांट के पत्ते से या उसके जो फूल है, जो पेटल है, उससे अगर आप कोई तेल निकालते हैं, वो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू निकाला जाता है। ये उस प्लांट, उस मशीन का नाम है जिसके थ्रू ये एरोमेटिक ऑयल्स निकाले जाते हैं। जब वो ऑयल्स बन जाते हैं, उसमें रोज़ आते हैं, उसमें कैमोमाइल आते हैं, उसमें लेवेंडर जिसको आप उर्दू में इस्तोखदूस कहते हैं, और ऑरेंज का है, लेमन, ये सारे एरोमेटिक ऑयल्स हैं। इनको जब आप स्मेल करेंगे तो आपको एक खुशबू सी आएगी। तो इसके थ्रू लोगों का इलाज होता है। इसमें जो है ये एंजाइटी, डिप्रेशन का हम बहुत अच्छा उसमें इलाज करें, लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट फीडबैक उसमें आए हैं। इसके अलावा सांस के मसले मसाइल हों, जिसमें कि आपका यूकलिप्टस यूज़ होता है जिसको आप सफ़ेदा कहते हैं, सीडरवुड भी इसमें यूज़ हो रहा है। और अगर फोकस और एनर्जी का इशू हो तो सिट्रस फैमिली के काफ़ी ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं, जिसमें ऑरेंज है, जिसमें लेमन है और जिसमें ग्रेप फ्रूट है। ये सारे ऑयल्स एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। और इस तरह के भी काफ़ी ऑयल्स हैं जिनसे ट्रीटमेंट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अरोमा की जो थ्योरी है वो क्या है? देखिए, मैं आपको स्टार्ट में बताता हूँ कि अरोमा थेरेपी आई कहाँ से थी। इसकी जो इन्वेंशन है, जो इसकी इजाद है, वो इब्न सीना, बुल सीना, वो इज़ नोन है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। एक बहुत बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट थे इब्न सीना, आप लोग वाकिफ़ होंगे उससे। तो उन्होंने इसका इजाद किया था। एक बादशाह थे, वो बड़े बीमार थे। तो इब्न सीना ने इजाद कैसे की, उन्होंने ना एक उनकी जो बादशाह थे उस टाइम पर जो लोगों का रिसोर्स, जो एसेट्स हुआ करते थे बादशाहों की, वो लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी। आज के दौर में तो लाइब्रेरियाँ आम है, उस दौर में लाइब्रेरी सिर्फ बादशाहों के पास हुआ करती थी। तो इब्न सीना ने ना उस लाइब्रेरी तक एक्सेस करने के लिए बादशाहों को कहा था कि जो आपकी ये बीमारी है, मैं इसका हल निकाल देता हूँ, मुझे आप अपनी लाइब्रेरी की एक्सेस दे दें। तो उन्होंने सिर्फ बादशाह का ट्रीटमेंट इलाज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अरोमा थेरेपी से ये उस बादशाह का इलाज किया था, तब इस तरह जो है दुनिया में ये आया था। उसके बाद इजिप्शियन ने इसका बड़ा इस्तेमाल किया। अरब कंट्रीज़ में आप जाएँ तो अभी भी आप देखें अरोमा थेरेपी यूज़ होती है। हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, विक्स की मिसाल देता हूँ। विक्स की अरोमा थेरेपी तो है, आप खुशबू से तो अपने आप को इलाज कर रहे हैं। एक और थी जिसे टाइगर बाम कहा जाता था, सर दर्द के लिए। बहुत पुराने आप बुजुर्ग फैमिली में अगर आप पेरेंट्स से पूछें वो इस्तेमाल करते होंगे। तो एक टाइगर बाम आती थी चाइना से, वो अरोमा थेरेपी एग्जांपल है। आपके सर में दर्द होता तो आप वो सर पे बाम लगाते थे और आपका सर का दर्द ठीक हो जाता था। तो अरोमा थेरेपी काफ़ी अर्से चल रही है, हमारे कंट्री में भी चल रही है, बस लोगों को ये पता नहीं कि ये अरोमा थेरेपी से कहा जाता है। तो खुशबू के थ्रू इलाज होता है। हदीसों में भी जिक्र है, आप देखें ना, खुशबू भी एक सुन्नत है। अब सुन्नत ऐसी तो नहीं, अब सुन्नत नेचुरल खुशबू। मैं तो मानता हूँ कि जो सुन्नत वो नेचुरल खुशबू ही सुन्नत है। अगर आप दूसरे जो ये ब्रांड्स के लगाते हैं, मतलब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, तो वो होते हैं लैब मेड।
वो लेबॉर्ट्रीज में परफ्यूम्स, फ्रेंच परफ्यूम्स होते हैं, ये लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाते हैं। अगर जो सुन्नत है वो नेचुरल परफ्यूम्स है, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उन्हीं का ही अगर आप इस्तेमाल करें, जिसमें संदल है, जिसमें अगर है, जैसे कि अगरबत्तियाँ भी होती है, अगर ये बहुत प्यारी स्मेल होती है, तो अगर आप वो इस्तेमाल करें वो भी है, जिसमें चंबेली है उसका भी है, नरगिस का फूल का तो हदीस में भी जिक्र है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो हफ्ते में, नहीं तो दिन में एक बार नरगिस के फूल को खुशबू कर लिया करो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, इसमें फ़ायदा तुम्हारे लिए। तो देखिए ना कि हदीसों में भी खुशबू सूंघने का जिक्र आया है, तो नरगिस के फूल का हमारी हदीसों में उसका जिक्र आया है, तो यानी कि सूंघने से इट्स मीन कि कोई ना कोई असर है आपकी बॉडी पे, तभी तो उसका जिक्र आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा तारफ़ दिया शॉर्ट में। जी ऑर्गेनिक भी इसको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। जी तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा दुनिया में कॉमन है, उसके जी मार्केट्स भी हैं। जी तो पाकिस्तान में ऑर्गेनिक क्यों इतना कॉमन नहीं है? जी, उसके देखिए ऑर्गेनिक, सबसे पहले बता दूँ ऑर्गेनिक होता है कि ऑर्गेनिक कोई भी प्रोडक्ट जिसमें केमिकल नहीं है जी किसी टाइप की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्गेनिक सेब की मिसाल ले लें कि एक ऑर्गेनिक सेब में और आम सेब में क्या फ़र्क होता है। तो ऑर्गेनिक का सेब जब काश्त किया जाता है ना उसमें कोई खाद डाली जाती है, ना कोई उसमें केमिकल डाला जाता है। इवन कि जो सेब के बगाड़ अगर डाल रहे हैं, अगर वो बीज से बना रहे हैं, तो वो बीज भी जो होता है ना, आजकल तो बीज भी जो ना लेबॉर्ट्री में तैयार हो रहा है। पहले जो एक दरख्त था अगर वो 100 फल देता था, आज का दरख्त जो 700 फल दे रहा है, क्योंकि लेबॉर्ट्री में उसको चेंज किया गया, जी उसके डीएनए को चेंज करके जो बीज होते हैं उनको भी अल्ट्रेशन कर दी गई होती है। बिल्कुल ऐसे। तो उस टाइप का नहीं, नेचुरल बीज होना चाहिए, कोई स्प्रे नहीं करें, कोई खाद केमिकल इस्तेमाल ना करें, तो वो जो सेब बनेगा वो ऑर्गेनिक सेब बनेगा आपका। दूसरे में केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में बड़े उसके साइड इफेक्ट आते हैं। अच्छा, आपका सवाल था कि जो ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स होता है उनका रिजल्ट क्यों इतना वो नहीं आता। उसकी रीज़न ये कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए ये शायद इसी ज़्यादा फेमस भी नहीं है मार्केट में। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर ये इतने इफेक्टिव अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो ये मार्केट में इतने पॉपुलर, कोई फेमस मशहूर क्यों नहीं है, जी लोग इसकी तरफ इतनी ज़्यादा तादाद में लोग क्यों नहीं आए। देखिए उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स का जो रिजल्ट है ना, उसके आते 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 थोड़ा टाइम लग जाता है। लोगों को हफ्ते भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं, महीने तक भी लोगों को लग जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो लॉन्ग टर्म में होता है। अब हमारे क्योंकि लोग होते हैं ज़रा जज्बाती हैं, जल्दी जल्दी वो कहते हैं जी हम कोई ऐसी चीज़ हो हम खाएं और एक ही घंटों में या दिनों में हमें रिजल्ट आ जाए, तो इसकी वजह से ना लोग मेडिसिन की तरफ लगे हुए हैं, वो दवाइयाँ खा लेते हैं। आई नो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी उनको मिल जाता है, दिनों में मिल जाता है, बल्कि कुछ दवाइयों को तो असर घंटों में भी मिल जाता है, लेकिन आप ये देखें कि कुछ अर्से के बाद उसके जब साइड इफेक्ट नज़र आना शुरू होंगे तो तब उसका आप क्या करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ऑर्गेनिक की जो मसनूआत हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो लोगों को ज़्यादा जल्द जो है वो फ़ायदा भी पहुंचाती है और लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है? देखिए ऑर्गेनिक में तो हर तरह के जैसे फ्रूट्स आते हैं, सारे ऑर्गेनिक्स में आते हैं। चिकन में भी एक सिंपल चिकन, एक ऑर्गेनिक चिकन है, एक ऑर्गेनिक अंडा, एक सिंपल अंडा है। इसमें ऑयल्स में भी आते हैं, यानी जिस चीज़ के ऊपर, यानी कोई भी फसल है, कोई भी क्रॉप है, अगर आप उसके ऊपर कोई भी केमिकल स्प्रे, कोई भी खाद, किसी टाइप के भी बीज उस तरह के इस्तेमाल नहीं करें तो वो आपके ऑर्गेनिक में आ सकते हैं। उसमें हर तरह के आपके खाने पीने की हर चीज़, जो चीज़ें आप मार्केट से लेके आते हैं वो सारे आपको ऑर्गेनिक में भी मिल सकते हैं। इवन के कॉस्मेटिक तक में भी ऑर्गेनिक आते हैं, यानी कि एक शैम्पू होता है जिसमें सल्फेट होता है, सल्फेट एक केमिकल है, जिसमें SLS होता है। ये जो सल्फेट होता है इसमें कैर्सिनोजेनिक होता है। अगर आप गूगल पर सर्च करें कैर्सिनोजेनिक यानी स्किन कैंसर, कुछ अर्से बाद आपने देखा ना बाहर यूरोपियन कंट्रीज में आपने देखा होगा कि स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, हर दूसरे बंदे को स्किन कैंसर है, क्योंकि वो शैम्पू के अंदर, वो क्रीमों के अंदर ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि वक्ती तौर पे तो आपको बड़ा गोरा वो करके इफेक्ट आ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे होते हैं। तो आपके क्रीम बाहर तो क्रीम, लोशन, आपके शैम्पू, ये सब ऑर्गेनिक होते हैं, यानी किसी तरह का उसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपने क्रीमों की बात कर दिया, तो आपको तो बहुत सारी ख़वातीन भी पूरी दुनिया में देख रही हैं, तो आपने ख़वातीन को उन क्रीमों से जो है ना दूर रहने का मशवरा दे दिया है, तो फिर उसका अल्टरनेट आप क्या देंगे? देखें उसमें ये कि मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग यही होता है ना कि वो कहते हैं जी गोरा करने वाले क्रीम हो, ऐसा रिजल्ट हो कि 2 दिन के अंदर ही आप गोरा हो जाएं, तो ज़ाहिर सी बात उसके अंदर लेड और मरकरी इस्तेमाल की जाती है जो कि बड़े ख़तरनाक किस्म के केमिकल है। तो उसमें एक नेचुरल इंग्रेडिएंट आता है जिसको आप कहते हैं ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन एक इंग्रेडिएंट है जो कि वाइटनिंग एजेंट है, लेकिन अब वो क्योंकि वाइटनिंग एजेंट के लिए अगर वो आप क्रीम इस्तेमाल करेंगे आपको 2-4 महीने लगेंगे आपको कुछ कॉम्प्लेक्शन फेयर होते होते। दूसरी क्रीम इंस्टेंट रिजल्ट देती है लेकिन उसमें लेड और मरकरी होते हैं। तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप हर तरह की प्रोडक्ट ले सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करें, लेकिन थोड़ा सा अगर सब्र कर लें तो उम्मीद है कि उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। आजकल तो मेल भी जो है ना गोरा चिट्टा दिखना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं। बिल्कुल। ऑर्गेनिक में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मेल की खूबसूरती में, उसकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग लाती है। जी देखें, अगर आप वेट वाइज के कंट्रोल, वेट वाइज की बात करें तो उसमें चिया सीड आता है, मोरिंगा पाउडर आता है जो आपके वेट को कंट्रोल रखता है। और अगर आप एक्सटर्नल की बात करें तो उसमें ग्लूटाथियोन के मैंने बताया वो प्रोडक्ट्स आते हैं, या कुछ बादाम का तेल है उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। देखिए एक होता है आपका जो कम्प्लेक्शन होता है, कलर को तो थोड़ा बहुत फेयर करना, इतना तक हो जाता है। जो ये वाइटनिंग होते हैं तो सब फेक है, तो सब ड्रामा बाजी है। कोई भी अगर आपका कॉम्प्लेक्शन है आप उसी में रहते हैं, हाँ थोड़ी बहुत आपकी स्किन बेहतर हो जाती है,
के दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन के अंदर जो फेयरनेस और ग्लो आ जाती है। लेकिन टोटली वाइट करना ये तो बिल्कुल ब्रांड्स जो है आप बिजनेस कर रही हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वक्ती तौर पे देते हैं तो लॉन्ग टर्म में जाके आपके स्किन के बड़े इशूज़ निकल आते हैं अच्छा उसमें। डॉक्टर साहब, आपने मसनूआत कुछ बता दी, कुछ आपने उसका अल्टरनेटिव भी बता दिया। अच्छा ये बताइएगा कि ऑर्गेनिक की जो मसनूआत हैं, हर बंदा ये देखता है कि क्या मैं इसको परचेज़ कर सकता हूँ, मेरी पहुँच इस तक है या नहीं है। तो जो आपकी ऑर्गेनिक की मसनूआत हैं, ये महंगी हैं, सस्ती हैं, हर बंदे की पहुँच के अंदर हैं, या कि इसको हर बंदा जो है वो चीज़ नहीं कर सकता? देखें जी, मार्केट में हर चीज़ खालिश ही आती है, हर चीज़ की कीमत होती है, लोग उसको सस्ता करने के लिए मिलावट करते हैं ताकि वो चीज़ सस्ती हो जाए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल अव्वल तो हमारे पास मिल्क नहीं है, अगर चिल्तन प्योर हमारी जो कंपनी अगर मिल्क लॉन्च करती है और हम उस दूध की जो कीमत है वो रखेंगे 150 रुपये पर किलो, वही मार्केट में आप कहेंगे जी मार्केट से जो है मुझे 60 रुपये का मिल रहा है, तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि हमसे महंगा ले जाएं, घर जाके खुद ही सस्ता कर लें। तो आप खुद ही जाकर उसमें पानी मिलावट ऐड कर लें, तो मार्केट में हर चीज़ खालिश ही आता है। शहद की एग्जांपल ले लें, जो शहद एवरेज जो आपके जो पर केजी जो कॉस्ट करता है, एक एवरेज ले लें सारे शहद का, तो 1000 पर केजी कॉस्ट करता है। अब मार्केट में जाए तो आपको 500 रुपये का भी शहद मिल रहा होता है, तो बंदा हो जाता है कि ये 500 रुपये पर केजी कैसे, तो वो यही करते हैं कि वो 1 केजी लेके उसके अंदर 1 केजी मिलावट करके उसको 500 का बेच देते हैं। तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि बेहतर ये कि मार्केट से महंगा लें, घर ला के खुद ही सस्ता कर लें, क्योंकि चीज़ें सारी मार्केट में खालिश होती हैं और चीज़ों का रेट होता है, वो जो चीज़ आपको मार्केट में सस्ती अगर मिल रही है तो समझें कि उसके अंदर मिलावट की गई है। अच्छा ये बताइएगा कि आप हम जैसे लोगों को, अपने नाज़रीन देखने वालों को ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ क्यों जो है ना वो मूव करना चाहिए? इसके सबसे ज़्यादा जो फ़वाइद हैं वो क्या हैं, और इसके जो नुकसानात हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, वो क्या हैं? जी उससे भी हमारे नाज़रीन को जो है ना वो आगाह जी, कीजिए। तो जैसे पहले मैं बताऊँगा साइड इफेक्ट देखें इससे कोई है नहीं, इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ऑर्गेनिक का ये तो एक मज़े की एक अच्छी खालिश बात, चीज़ के फ़ायदे ही हैं। खाली चीज़ के फ़ायदे ही होते हैं आपको, और लोगों को लगता है कि अच्छा यार ये चीज़ें शायद महंगी हैं, लोगों को शुरू में लगता है। तो हम लोगों को कहते हैं कि यार अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ, अगर आपको ऑर्गेनिक महंगा लग रहा है तो फिर आप डॉक्टर्स के बिल ज़रा कैलकुलेट करें कि आपका साल में हॉस्पिटल्स का कितने चक्कर लगते हैं, कितना आपका फ्यूल लगता है, कितना आपका टाइम लगता है, कितनी आप मेडिसिन लेते हैं और कितनी फिर आप अजियत से गुजरते हैं। तो यही अगर आप ऑर्गेनिक या प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाए, अपने लाइफस्टाइल को ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर लें, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आप हॉस्पिटल तो शायद सालों में कभी एक दफ़ा ही आप उसका जो है ना हॉस्पिटल का मुंह देखेंगे, वरना आप रूटीन में आप देखें हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं, ऐसे रश होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई मंडी लगी हुई है। आप किसी इस टाइम आप अभी उठ के यहाँ से चले जाएँ, किसी प्लाजे चले जाएँ, किसी मार्केट में चले जाएँ, इतना रश नज़र नहीं आएगा। आप हॉस्पिटल जाएँ, वहाँ पर बिल्कुल भरा होता है हॉस्पिटल। उसके रीज़न है कि लोग केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं जी महंगे हैं, वहाँ पे पैसे बचा लेते हैं, फिर हॉस्पिटल्स के जो बिल आप अदा कर रहे होते हैं तो वो पैसे फिर आप कहाँ से अच्छा देते यहाँ हैं। पे अगर आपके पास एक पेशेंट आता है तो उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा इलाज का जो टेनोर है, जी जो अरसा है, अगर एक बंदा किसी भी परेशानी के अंदर मुब्तला है, यकीनन ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है ना वो शिफा बना के नासिल किया है, तो खुशबू एक बहुत बड़ा जैसे आपने इंकशाफ किया इलाज है, और दुनिया भर में इसका जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो चलाया जा रहा है। तो एक पेशेंट है, एक मरीज़ है किसी भी हवाले से, तो उसको इसके इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, कम तो कुछ भी हो सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना उसको जो है ना वो वक्त दरकार है? जी, देखिए इसमें टाइम जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो मेरे 6-7 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस तजर्बे से हासिल किया, जो मिनिमम टाइम है वो 1 वीक है, यानी 1 हफ्ते के अंदर आपको जो कम से कम तो है कि उसमें रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और जो मैक्सिमम ये टाइम जा सकता है 1 महीने तक जा सकता है। यानी कि ज़्यादा कुछ चीज़ों में है कि जैसे कि मैंने कहा स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, अब नींद इतनी जल्दी फिक्स नहीं होती। अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर, उसके लिए हम इस्तोखुद्दूस लेवेंडर ऑयल है वो देते हैं, तो अक्सर पेशेंट्स तो विद इन वीक कहते हैं कि जी मेरी काफ़ी नींद जो है ना बेहतर हो गई है। कुछ का फिर मुझे महीने 1.5 महीने के बाद कॉल आई थी कि हमें अब आके ज़रा फ़र्क महसूस हुआ है। इट्स मीन कि इसका रिजल्ट है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो 1 हफ्ते से 1 महीने का टाइम है, इसके अंदर अंदर इंशाअल्लाह जो है ना बंदा रिकवर कर रहता है तो ऑलमोस्ट हर तरह के इशूज़ को। आपके पास जो पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा रेशो कौन से लोग हैं, कौन जी सी डिप्रेशन किस बीमारी के अंदर मुब्तला जी, है जो आपकी तरफ जो है ना वो? ज़्यादातर मेरे पास जो लोग आते हैं वो तो एक जो लॉयर जो वकला बिरादरी है ये बड़े आते हैं, दूसरे सेकंड मीडिया वाले लोग बड़े आते हैं, सुभान और मीडिया के लोग, क्योंकि उनमें डिप्रेशन एंजाइटी के बहुत इशूज़ हैं। और तीसरे पुलिस वाले जो हैं वो मेरे ज़्यादा पेशेंट्स हैं, क्योंकि पुलिस वालों में भी काफ़ी डिप्रेशन है, कुछ लोगों की जॉब्स बड़ी स्ट्रिक्ट है, रात को भी ड्यूटीज़ होती हैं। मीडिया क्योंकि जो ड्यूटी काम पुलिस कर रही है वो मीडिया भी कर रही है, वो वकला भी कर रहे हैं, उनके भी उस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, काम है, तो ज़्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है। टीचर्स भी सर आते हैं? टीचर्स का कोरोना से पहले था, आजकल तो छुट्टियां मना रहे, तो आजकल लोग डिप्रेशन से नहीं गुजर रहे। तो हमारे पास रहा टीचर्स खुशी मनाए, डॉक्टर साहब कहते हैं टीचर्स नहीं आ रहे हैं, टीचर्स आजकल नहीं आ टीचर्स रहे, के लिए खुशखबरी है, लेकिन वकला, मीडिया पर्सन और सर कह रहे हैं जी पुलिस वाले जो है ना जी वो आजकल आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो तो कहते हैं। सर ये अगर आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे खुशबू
जी कि किस किस्म की खुशबू उसको जनरल भी इस्तेमाल करनी चाहिए, वो कौन सी देखें, खुशबू है? मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो स्वीट हो और जो जो फूल आपको पसंद हो, कोशिश करें उसी फूल की आप, जैसे कुछ लोगों को जो नरगिस होता है ये बड़ा पसंद होता है, कुछ लोगों को गुलाब बहुत पसंद होता है, वो गुलाब की हर चीज़ लेना पसंद करते हैं। और इसमें कैमोमाइल एक आता सर है, वो इसमें बड़ा पर्सनैलिटी चेंजेस आती हैं? इसमें आपके देखिए बॉडी पे उस चीज़ का खुशबू का आपका असर होता है। जी। अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर आप एक अच्छी स्मेल खुशबू कर रहे हैं, यकीन माने उसका बहुत एक इम्पैक्ट है, उसका एक असर है। मूड चेंजर चीज़ है। मूड चेंज है। जैसे बच्चा अगर रो रहा है, जितना मर्जी आप उसे आइसक्रीम खिला दें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोबारा रोना वो कर दे, यानी कि उसके मूड पे उसका असर, मूड चेंजर आ उसका गया। अब वो कैसे, वो टेस्ट से ठीक हो रहा है। Yes. अगर कोई बंदा टेस्ट से ठीक हो सकता है, इट्स मीन कोई मूड से भी ठीक होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप बैठ के पानी पी लें, तो उसको क्या है, क्योंकि ताकि वो टेस्ट चेंज होता है, क्योंकि आप एक अलग ही अरोमा में चले जाते हैं। एक क्वेश्चन है शोहर्स की तरफ से, जो पूरे पाकिस्तान में दुनिया की शोहर है जी, कोई ऐसी खुशबू है जो बेगम को खुशी कर दे? जी जैस्मीन जो है वो आप दे सकते हैं, जो भी मुझे मर्द हज़रात देख रहे हैं जिनके घर में परेशानियाँ या इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो जैस्मीन एक बहुत अच्छा ऑयल है। वो अगर आप घर में रखेंगे तो बच्चों का भी, वाइफ का भी, लोगों का भी, इवन के वर्किंग स्पेस में भी, ऑफिस वाले भी, अगर कोई मुझे CEO देख रहा हो तो वो भी अपने ऑफिस में अगर इसका डिफ्यूज़र लगा दे और रोज़ाना जो है 5-6 ड्रॉप्स वो लगा देगा डिफ्यूज़र में, तो पूरे ऑफिस का आप देखेंगे जो माहौल है विद इन वीक जो है ना वो चेंज हो जाएगा। देखिए अवधि नुसरात, हम पूरे इंटरव्यू का निचोड़ जो है ना हमारे पास आ चुका है, जी। वो है जैस्मिन की खुशबू। जैस्मिन। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए जैस्मिन को अपनाइए अच्छा प्लीज़। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये खुशबू जो है आपकी जो टोटल जितनी भी मसनूआत हैं या जितनी भी ट्रीटमेंट है, वो जी। सिर्फ और सिर्फ जो है वो खुशबू के ज़रिए ही है, या कि कुछ मेडिसिन जो है इसके साथ आप जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इसके साथ हम कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें, कुछ ऐसे जो आपको कंज्यूम करने होते हैं डाइट में, वो भी हम देते हैं। कुछ चीज़ें स्मेल से भी होते हैं। अब ऑर्गेनिक के अंदर ही अरोमा थेरेपी है और बाकी डाइट्रिशियन के दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस एंजाइटी अगर आपको स्टेज 1 पे है, नई नई स्टार्ट हुई है, तो हम रिकमेंड कर देते हैं कि जी लेवेंडर है, कैमोमाइल यूज़ कर लें। अगर कोई कहेगा जी मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियस टाइप का इशू है, तो उसमें एक हर्ब्स आती है, फिर हम कुछ जड़ी बूटियाँ भी देते हैं। 600-700 अक़साम की जड़ी बूटियाँ हर्ब्स हैं जो हम सेल करें, वो भी हम साथ देते हैं। जिसमें कि आशू, जिसको इंडिया में अश्वंत गांधा कहते हैं, पाकिस्तान में उसको आशू कहते हैं, वो एक हर्ब्स होती है, वो भी हम 7 लोगों को दे देते हैं। तो लोग उसको दही में डाल के, पाउडर होता है, एक वुड होती है, उसको भी खाते हैं। तो जितनी भी अगर आप स्ट्रेस एंजाइटी कोई भी मार्केट से आके मेडिसिन लें और उस मेडिसिन के पीछे अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें ना, तो उसमें अश्वंत गांधा लाजमी लिखा होगा। असल में मेडिसिन में वो वही होते हैं, नेचुरल हर्ब्स या बाकी केमिकल्स डाल के उनको बनाया गया होता है। तो वो हम खाने के लिए भी देते हैं, जैसे वेट लॉस का है। अब उसमें फ्रैंकिंसेंस का बड़ा रोल है। अगर फ्रैंकिंसेंस ऑयल से काम ना चल रहा तो साथ फिर हम चिया सीड भी दे देते हैं। और अगर एनर्जी लो हो तो उसके लिए हम ऑरेंज ऑयल देते हैं, जो कि आपने स्मेल करना होता है एनर्जी के लिए। और फिर भी अगर एनर्जी डेवलप ना हो रही हो तो फिर हम उसके साथ मोरिंगा पाउडर, जिसको आप उर्दू में स्वांजना कहते हैं, हम वो दे देते हैं। तो उससे कुछ चीज़ें आपको खानी भी पड़ती हैं ताकि रिजल्ट और बेहतर और बहुत जल्दी आपको। अच्छा, आपने इतना बड़ा नुस्खा बता दिया है कि जिसके अंदर इतनी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं और ये सारी चीज़ें खालिश, तो इतना बड़ा नुस्खा और जदीद नुस्खा तैयार करने में आपको मुश्किलात का तो सामना करना पड़ता होगा कि ये चीज़ें आप कहाँ से हासिल करते हैं और कैसे जो है ना उसको हासिल करते हैं? जी, वो यही है। अब 6-7 सालों से मैं इसी पे रिसर्च भी तो कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कौन सी इंग्रेडिएंट है, कौन सा हर्ब है। तो डेली मैंने अपनी लाइफ में जो अगर 24 घंटे दिन में, तो उसमें से 3 घंटे मैंने डेडिकेट किए अपने काम को। तो 3 घंटे मैं सिर्फ स्टडीज़ करता हूँ, बाकी बिजनेस वगैरह तो बाद में देखा जाता है। 3 घंटे डेली मैंने स्टडीज़ करनी होती है कि नए कौन से हर्ब्स आ रहे हैं, नए कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, और अरोमा थेरेपी को कैसे इंप्रूव किया जाए, मार्केट कैसे डेवलप किया जाए। तो इन चीज़ों में वर्किंग मैं करता रहता हूँ। रिसोर्स होते हैं पूरे पाकिस्तान में, काफ़ी फार्मर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 200-200 प्लस लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। 100 के करीब तो हमारे ऑफिस में हैं, बाकी 100 जो आउटसाइड पे, जिसमें फार्मर्स हैं, कुछ वेंडर्स हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में, बलूचिस्तान में, खैबर में, पंजाब के एरियाज़ में, वो हमारे लिए प्रोडक्ट्स सर्च कर रहे होते हैं, ढूंढ के ला रहे होते हैं। हम उनकी यहाँ पे क्वालिटी टेस्ट करते हैं, अप्रूव करके फिर हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी टीम मेरे साथ काम कर रही है। आप प्रोग्राम की टाइम की मुनासबत से आप हमारे देखने वाले नाजरीन को और अपने नाजरीन को इस हवाले से शॉर्ट टाइम में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस जो क्या कहते हैं उसको ऑर्गेनिक की जो उसकी तरफ जो है ना वो माइल हों और इससे अपना जो है ना वो इलाज जो है ना वो शुरू कर दें? जी, मैं लोगों को सबसे पहले ये एक मैसेज देना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी तरह का डिजीज़ है, कोशिश करें कि उसका सेल्फ ट्रीटमेंट करें। अगर आप खुद ही किसी डाइट से, किसी फूड से या नींद को बेहतर करने से अगर आप ठीक हो सकते हैं, तो मैं बेहतर करूँगा कि आप उसी से ठीक करें। मेडिसिन अपना जो ना लास्ट ऑप्शन रखें ज़िंदगी में, कि अगर यार इससे मैं कवर नहीं कर सका तो लास्ट ऑप्शन मेरा रहेगा कि मैं मेडिसिन की तरफ आए। लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों ने
फर्स्ट ऑप्शन मेडिसिन रखा हुआ है। कोई भी मसला हो फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन घुमा देते हैं, उससे पूछ लेते हैं, या मेडिकल स्टोर चले जाते हैं उससे पूछ लेते हैं, मतलब वो कहते हैं बस दवाई ही ज़िंदगी है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि फूड इज़ द मेडिसिन, जो खुराक है वो असल में मेडिसिन है। आप पहले अपने आप को फूड से ही, खुराक से आप ठीक करना शुरू करें। जैसे कि अगर आपको सुस्ती है, कायली है, तो पेरेंट्स बच्चों को उठा कर डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि इसमें आयरन की कमी है, इसकी कमी है, तो भैया आयरन के लिए मोरिंगा है, लोटस फूड है, फूल मखाना जिसे आप कहते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट में थोड़ा सा ताकत है, जवार में ताकत है। जवार के बारे में टीपू सुल्तान ने कहा था, मैं जवार ना होती तो मेरे पास फौज ना होती। यानी कि इतना बड़े बड़े लोगों ने उस पर बड़ी बातें की, आप वो उसको खिलाना शुरू कर दें। और जो चक्की का आटा होता है, दूसरा जो आप मशीनरी आटा होता है ना, वो जब पीसते हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिशन डेड होते हैं, तो चक्की का उसको आटा खिलाना शुरू करें। मल्टीग्रेन आटा आ रहा है आजकल, तो आटे के अंदर वो कलवंजी भी मिक्स करके नई रोटी बनाई जा रही है, कलवंजी की रोटियाँ भी बन रही हैं। इस टाइप के जो देसी घरेलू जो बुजुर्ग एक टाइम पे टोटके अप्लाई करें, तो वो उनको अप्लाई करें। जब वहाँ से बात ना बने तो आप डॉक्टर के पास जाएँ। और ये आसान भी है, बेहतर भी है। ऑर्गेनिक अपना लाइफस्टाइल बनाएं। मैं ये लोग समझते हैं कि ये महंगा तरीका है, लाइफस्टाइल है, बल्कि ये बहुत आसान है, क्योंकि ये आपके एंड पे आपके और ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आपके पैसे बचा रहे हैं। कम से कम आपके जो हॉस्पिटल्स के बिल्स हैं वो तो आना खत्म हो जाएंगे ना, कम से कम आप हॉस्पिटल जाना तो बंद कर देंगे। तो मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ऑर्गेनिक पे हैं, इस पर तो हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है, लोकल मार्केट भी बनेगी, और सबसे बड़ी बात है हमारे जो फार्मर हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब होता है किसान, तो हमारे मुल्क का किसान इसमें इन्वॉल्व होकर सारी चीज़ें बनाते हैं, तो आपके किसान ही हैं, तो उससे फ़ायदा होगा। तो ये एक बेहतर है, आप यूज़ करें। हाँ, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन एक दफ़ा जब आप इसके आदी हो गए तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आप इसी ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में ही ज़िंदगी गुजार देंगे अपनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज अपना कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि हमारे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा टैलेंट, बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़ा नाम जो है वो नजम मिज़ारी। आपने मदारी तो बहुत देखे होंगे, आपने वो सियासी मदारी भी देखे होंगे और हेल्थ में भी, और हर डिपार्टमेंट के अंदर बड़े बड़े मदारी देखे होंगे, लेकिन जो लोगों की रहबरी, लोगों की रहनुमाई और लोगों की अवेयरनेस और लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, और अपना जो आज का मुस्तकबिल है वो लोगों के कल के मुस्तकबिल के लिए जो है ना वो कुर्बान कर रहे हैं। और आज की उनकी मेहनत, स्ट्रगल, आज उनकी तमाम तर कोशिशें, तमाम तर सही जो है वो आप लोगों के लिए है, और वो आप लोगों को वो फितरत की तरफ चेंज करना चाह रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, अगर दीन को देखा जाए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अला लिल्लाहि दीनुल खालिस फ़अब्दुल्लाह मुखलिसिन लहुद्दीन। अगर खाने पीने चीज़ कोई एक चीज़ है तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने हर चीज़ तुम्हारे लिए खालिस पैदा की है। तो आज डॉक्टर नजम मिज़ारी भी आपको खालिस जो है वो चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, और ख़ालिस इलाज की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, ताकि आप मसनूई ज़िंदगी की तरफ ना आए कि आप ज़िंदा भी हों लेकिन ज़िंदा होकर भी ज़िंदा ना हो, कि आपके अंदर वो जान ना हो, वो सेहत ना हो, आपके अंदर वो क़ुव्वत ना हो, वो जोश, वो जज्बा, वो शबाब ना हो, वो हुस्न ना हो। वो क्यों ना हो? वो इसलिए कि आप मसनूई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, मसनूई लाइफ जो है वो आप जो है ना वो गुजार रहे हैं। मसनूई लाइफ से बचने के लिए, आप हकीकी लाइफ को अपनाने के लिए आज और गनी की जो मसनूआत हैं उनका जो है वो आप इंतखाब करें, और डॉक्टर साहब से रुजू करें, और अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने मुआशरे से, अपने मुल्क से और इस उम्मत से इन तमाम परेशानियों के अजाले के लिए जो है वो आज इनकी जो जितनी भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी इनकी चीज़ें हैं, उनको देखें और उनका इस्तेमाल करें, और पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को सपोर्ट करें। और ये चाहे बिज़नेस है, चाहे अवेयरनेस है, या कोई भी एक चीज़ है, इसको ज़रूर आप साथ लेके चलें। अगर आपको आज का ये प्रोग्राम, आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, और यकीनन अच्छा लगा होगा, बहुत सारे सवालात जो डॉक्टर साहब ने अपनी कीमती कह लें जो एक वो कह लें मुखफ़फ़ है, आज आवाम के सामने रख दिया है। अगर इसके बावजूद आपके जहन में कोई सवाल बाकी बचा है तो आप हमारे इस प्रोग्राम के दिए हुए लिंक के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और लाहौर के अंदर डॉक्टर साहब के बहुत बड़े सेटअप के अंदर आके डॉक्टर साहब से रुजू कर सकते हैं, और अपनी मुश्किलात को आसान करने के लिए जो है ना वो आसान हल जो है ना वो तलाश कर सकते हैं। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ और नए अंदाज के साथ और नए मेहमान के साथ जल्द करेंगे आपसे मुलाकात। आप अपना फीडबैक देने से जो है वो कभी भी सुस्ती और काहली का मुजाहरा न कीजिएगा। देखते रहिए एडीएन न्यूज़। इजाज़त दीजिए हमें अपने कैमरामैन उस्मान अली के साथ। अल्लाह हाफिज़।